मान्या एक बड़े होटल में शेफ थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरह के खाने बनाने में माहिर थी। होटल वाले भी मान्या के काम को बहुत पसंद करते थे। मान्या, तुम्हारी बनाई रेसिपी हमारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रही है। तुम ऐसे ही नई नई डिश ट्राई करती रहा करो। बाकी ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। थैंक यू सर। आज सैलरी मिली है, क्यों ना माँ के लिए एक नई शॉल खरीद लूं। ठंड का मौसम भी आने वाला है और राहुल भी बहुत समय से नया बैट खरीदने के लिए कह रहा था। उसका जन्मदिन भी आने वाला है, उसके लिए एक बैट खरीद लेती हूँ। मान्या अपनी माँ के लिए शॉल और अपने छोटे भाई के लिए एक बैट खरीद कर घर पहुँचती है। अरे वाह दीदी, नया बैट! आज मैं इसी बैट से क्रिकेट खेलूंगा। मान्या बेटा, तुझे सैलरी मिलती है, तू हमारे लिए इतना कुछ ले आती है, अपने लिए भी कभी कुछ खरीद लिया कर बेटा। माँ, आप दोनों के लिए खरीद लेती हूँ तो समझो मुझे उसी में दुनिया की खुशी मिल जाती है। मान्या सबके बारे में कितना सोचती है। हे भगवान, मेरी बच्ची को सदैव सफलता मिलती रहे। आपका आशीर्वाद मेरी बच्ची पर सदैव बना रहे। मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत दुख देखे हैं। अपने पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली। मान्या इसी तरह से मेहनत से होटल में काम कर रही थी। मोनिका नाम की एक लड़की भी उसी होटल में वेटर की नौकरी करती थी। वो भी मान्या के बनाए खाने की बहुत तारीफ करती थी। मान्या यार, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की पाव भाजी नहीं खाई। अरे तो कल छुट्टी है, कल मैं तेरे लिए स्पेशल पाव भाजी बनाऊंगी, तो कल घर आ जा। चल पक्का, कल शाम की पार्टी तेरे घर। अच्छा तुझे पता है, होटल में पूर्वी नाम की एक नई लड़की आई है। इससे पहले वो विदेश के किसी बड़े होटल में शेफ की नौकरी करती थी। बड़ी मॉडर्न टाइप की है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर शेफ की नौकरी के लिए आते हैं। आने दो, कोई बात नहीं, वो भी हमारी तरह ही काम के लिए आई होगी। वो तो बात ठीक है, पर मैनेजर साहब भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। विदेश के होटल में पहले काम किया हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा ही इतरा कर बात कर रही है। मोनिका अभी मान्या से बात कर ही रही थी, तभी होटल का मालिक एक लड़की को लेकर आता है। मान्या, ये पूर्वी है, आज से ये तुम्हारे साथ ही शेफ का काम करेगी। पूर्वी, तुम एक बार होटल की रसोई देख लो, कोई कमी लगे तो बता देना। और मैं जानता हूँ तुमने तो पहले ही इतने बड़े होटल में शेफ की नौकरी की हुई है, तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि कस्टमर्स किस तरह का खाना पसंद करते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, अब मैं आपके होटल में आ गई हूँ ना, अब देखना आपके होटल में कस्टमर्स की भीड़ लगी रही। पूर्वी मान्या के साथ काम पर लग जाती है, पर पूर्वी बहुत ही चालाक लड़की थी। सारा काम मान्या करती थी, पर जैसे ही मैनेजर सामने पड़ता, पूर्वी झट से काम का दिखावा करने लगती। पूर्वी काम को लेकर अक्सर लापरवाही दिखाती थी। ऐसे ही एक दिन, पूर्वी ये ऑर्डर रेडी करना है और ध्यान रहे ये खाना बिना मिर्ची का बनाना है। एक सेकंड, मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, बाकी तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। अरे मान्या, जरा ये 2 ऑर्डर रेडी करने हैं, मिर्ची ज्यादा रखना, मैं जरा एक कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। खाने में मिर्च होने से और वो भी ज्यादा मिर्च खाकर कस्टमर्स गुस्से में आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मोनिका? मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऑर्डर में मिर्ची नहीं डालनी है। सर मैंने तो पूर्वी को बोल दिया था, पर उसने ऐसी गलती क्यों की मुझे नहीं पता। सर आपको पता है, मेरे एक विदेशी फ्रेंड हमारे होटल में मेहमान बनकर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी। मैंने मान्या को बोल दिया था इस खाने में मिर्च नहीं डालनी है, फिर उसने मेरी बात को अनसुना कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। मान्या, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सर जहाँ झूठ पर विश्वास किया जाता हो, वहाँ मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहती। थैंक यू। मान्या उदास मन से घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, जहाँ इज्जत ना हो ऐसी जगह पर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते आंटी जी, मान्या कैसी? अरे मोनिका, तू आज जॉब पर नहीं गई? तुझे पता है मेरा भी उस होटल में तेरे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। मोनिका, तूने मेरी खातिर जॉब छोड़ दी? पर मोनिका, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो जॉब करते करते मैं तंग आ गई थी, अब कुछ दिन का ब्रेक लेकर फिर कोई काम ढूंढूंगी। चल आज फिर मैं तुझे अपने हाथ की पाव भाजी खिलाती हूँ, उस दिन भी तू आ नहीं पाई थी। मैंने एक नया काला मसाला बनाया है, आज पाव भाजी में वही डालूंगी। इसका मतलब आज तो मुझे काली पाव भाजी खिलाने वाली है। हाँ यही समझ ले, काले मसाले की बनी काली पाव भाजी। मान्या, काली पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मान्या तू सचमुच बेस्ट शेफ है। इस पाव भाजी को खाकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू काली पाव भाजी का ठेला शुरू कर दे? क्यों ना दोनों मिलकर शुरू करते हैं, आधे पैसे मैं लगाऊंगी, बाकी के आधे पैसे तू लगा ले, दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। क्यों आंटी जी, सही कह रही हो ना? आइडिया तो अच्छा है। मान्या तुम बताओ बेटा। माँ, अगर आप दोनों को ये सही लग रहा है तो ठीक है। मोनिका, हम दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला शुरू करते हैं। मान्या और मोनिका दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला लगा लेते हैं। मान्या के हाथों की बनी काली पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है।
और मान्या और मोनिका की काली पाव भाजी सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है। मान्या, तेरे हाथों में जादू है। आज देख हमारे ठेले पर कितनी दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने के लिए आने लगे हैं। ये देख हमारे ठेले की काली पाव भाजी के सोशल मीडिया पर कितने वीडियोस बने हैं। मोनिका, ये सब तेरे कारण ही संभव हो पाया है। तू अगर मुझे हिम्मत ना देती तो मैं तो बिल्कुल निराश हो गई थी। मान्या, ये तेरा हुनर है जो तुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा सुन, मैंने वो तुझे बताया था ना, होटल खोलने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। आज ही देखने चलते हैं। मान्या के खाना बनाने का हुनर और मोनिका की दोस्ती दोनों जब आपस में मिल गए तो उन दोनों ने अपने काम में सफलता हासिल की और कुछ समय बाद उन्होंने अच्छे पैसे कमाकर एक बड़ा होटल खोल लिया जिसमें सबसे स्पेशल डिश थी काली पाव भाजी। सुमित्रा, क्या बात है, तूने कटहल में इतना तेल भर दिया। रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माता जी, आप, और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माता जी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है और अगले ही दिन
सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया सचमुच आनंद आ गया बता रहे। अच्छा एक काम करते हैं, 1 प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयां भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे, पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी। इसीलिए वो उनकी याद में महीने में 1 दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी।